आप सबको बताएं कि आईपीएल रद्द होने के बाद अब बीसीसीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो विदेशी प्लेयर्स आईपीएल खेलने आए थे उन्हें कैसे और जल्दी से जल्दी उनके घर तक पहुंचा दिया जाए, क्योंकि बीसीसीआई ने उनसे वादा किया था कि आईपीएल तब तक पूरा नहीं हो पाएगा जब तक हम विदेशी मेहमानों को यानी विदेशी प्लेयर्स को उनके घर तक सही सलामत नहीं छोड़ देते। और आपको बताएं कि ये बीसीसीआई के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत से जाने वाली तमाम फ्लाइट्स, चाहे वो यूएई के रास्ते हों या फिर वो ऑस्ट्रेलिया जाने वाली फ्लाइट्स हों, फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। ऑस्ट्रेलिया ने तो कड़ी पाबंदी लगा दी है। अगर कोई भारत से ऑस्ट्रेलिया जाता है, जबरदस्ती जाता है, तो इसके लिए उसे 50 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल जेल की सजा काटनी पड़ सकती है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया सरकार के इस फैसले के बाद जो कई क्रिकेटर्स ऑस्ट्रेलिया के जो भारत में फंसे थे वो लगातार ऑस्ट्रेलिया सरकार पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन इस बीच भारत सरकार ने नया रास्ता ढूंढा है जिसके जरिए बाकी प्लेयर्स को, जो विदेशी प्लेयर्स इस वक्त हिंदुस्तान में फंस चुके हैं, उन्हें उनके घर तक पहुंचाया जा सके। अब ये रास्ता क्या है उसे समझने की जरूरत है। भारत ने अब मालदीव के रास्ते बाकी प्लेयर्स को उनके घर तक पहुंचाने का फैसला किया है। आईपीएल में इस वक्त तकरीबन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के या ऑस्ट्रेलिया के 40 मेंबर फंसे हुए हैं। 40 लोग हैं जो आईपीएल खेलने के लिए आए थे, चाहे वो प्लेयर्स हों, कमेंटेटर हों या फिर बाकी लोग हों। 40 ऐसे लोग हैं जो फंसे हुए थे। अब भारत सरकार ये तैयारी कर रही है, यानी बीसीसीआई ये तैयारी कर रहा है कि इन सभी प्लेयर्स को सबसे पहले वो मालदीव ले जाए और फिर वहां से, क्योंकि मालदीव से ऑस्ट्रेलिया की उड़ान अभी चल रही है, लेकिन ऐसा करने से पहले क्वारंटीन के नियमों को मानना पड़ेगा, क्वारंटीन के नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। और इसी वजह से तमाम प्लेयर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि कैसे वो क्वारंटीन के नियमों को मानते हैं। ऐसे में बीसीसीआई चार्टर्ड फ्लाइट तैयार कर रहा है जिसके जरिए इन सभी प्लेयर्स को, तकरीबन 40 मेंबर जिसमें 14 प्लेयर हैं, उन्हें सबसे पहले यूएई भेजा जाएगा। उसके बाद अपने अपने देश वो लौट सकते हैं। सबसे पहले इसमें ऑस्ट्रेलिया के जो तमाम मेंबर्स आए हैं उन्हें भेजा जाएगा। मालदीव भेजने के बाद पहले वहां 14 दिन क्वारंटीन में रखा जाएगा और उसके बाद ये सभी प्लेयर अपने अपने घर लौट सकते हैं। अब जो सूत्र बता रहे हैं वो क्या बताते हैं कि मालदीव जो टीम जाएगी, यानी जो दल जाएगा, उसमें कौन कौन से प्लेयर होंगे। पैट कमिंस होंगे, ग्लेन मैक्सवेल होंगे, रिकी पॉन्टिंग जो कि कोच हैं मुंबई इंडियंस के, साइमन कैटिज होंगे, स्टीव स्मिथ होंगे, ये सारे प्लेयर्स उसमें शामिल होंगे। अभी जो बचे हुए बाकी मुकाबले थे वो ज़्यादातर मुकाबले या तो दिल्ली में या तो अहमदाबाद में खेले जाने थे, इसलिए जो सारे प्लेयर जो फंसे हुए हैं वो प्लेयर या तो दिल्ली में मौजूद थे या फिर अहमदाबाद में फंसे हुए थे। तो अहमदाबाद या दिल्ली से एक चार्टर प्लेन तैयार किया जा रहा है जिसके ज़रिए सबसे पहले वो मालदीव जाएगा और मालदीव जाने के बाद उनसे भेजा जाएगा इन सारे प्लेयर्स को वहाँ 14 दिन क्वारंटीन में रहने के बाद उनके मंजिल तक। अगर सारे टीमों को जोड़ दे तो 100 से ज़्यादा विदेशी खिलाड़ी और स्टाफ इस वक्त भारत में फंसे हुए, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल, कोलकाता नाइट राइडर्स, पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद, मतलब 8 टीम में कम से कम आप देखिए तो 8 विदेशी खिलाड़ी या बाकी जो सपोर्ट मेंबर थे वो विदेशी थे। तो ऐसे में कौन कौन से देश के थे? ये ऑस्ट्रेलिया के थे, इंग्लैंड के थे, न्यूजीलैंड के थे, साउथ अफ्रीका के थे, वेस्ट इंडीज़ के थे, तो इन सारे, और बांग्लादेश के भी थे इसमें। तो इन सारे लोगों को उनके घर तक पहुंचाने की तैयारी कर ली गई है। रास्ता क्योंकि यूएई से होकर नहीं जा सकता था क्योंकि वहाँ फ्लाइट बैन है, तो ऐसे में मालदीव के जरिए रास्ता ढूंढा गया। हालांकि सबसे पहले कहा जा रहा था कि बांग्लादेश के रास्ते इन सारे प्लेयर्स को भेजा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, बल्कि मालदीव के रास्ते अब उन्हें भेजने की तैयारी है।